हो चुकी है गवाह। फिर जो है जज जो है समाअत शुरू हुई है यहाँ पर अफजल मजोका की अदालत में। वकला बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आज की समाअत का क्या आज के क्या दलाल दिए गए हैं जज की जानिब से। वकला बाहर आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पीटीआई के वकला और क़यादत जो है बाहर आ रही है। इद्दत निकाह केस में समाअत जो है वो सोमवार 9 बजे तक मुलतवी हो चुकी है। पीटीआई की क़यादत जो है वो यहाँ पर समाअत मुकम्मल होने के बाद बाहर आ चुकी है। समाअत सोमवार 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। देख सकते हैं जैसा कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त कचहरी से बाहर आ रही है। इद्दत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सलमान सफदर इस वक्त बाहर आ रहे हैं और क्या कुछ हुक्म जारी किया गया है कि सलमान सफदर साहब बताइए। जज साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की सरप्राइजिंगली उनकी जमानतें तो आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते खारिज कर दी, मगर एक दफ़ा दोबारा उम्मीद बना के उसी कोर्ट में उन्हीं जज साहब के पास दोबारा अपील की समाअत शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल इमरान खान साहब के बिहाफ पर दे चुके हैं। अब हमारी बारी है, मेरी बारी है ऑन बिहाफ ऑफ द मिसेस ऑफ मिस्टर इमरान खान, बुशरा इमरान खान साहिबा के बिहाफ पर। अब तारीख जो है आइंदा वो मंडे के लिए चली गई है। जो मेन आज दलाइल हुए सलमान राजा साहब की जानिब से वो पीरियड ऑफ इद्दत पे और कानून क्या कहता है, इस्लामिक व्यूज़ क्या कहते हैं उसके ऊपर। मगर आज जो प्रिलिमिनरी मैंने जज साहब को अपने केस का एक ओवरव्यू दिया है, मैंने उन्हें यही कहा है कि आपने अपने आप को इस अपील में सिर्फ पीरियड ऑफ इद्दत पे नहीं कन्फाइन करना, इसमें और बड़े फंडामेंटल फ्लॉज और पंक्चर्स हैं इस पूरे के पूरे इस्तगासे में। मुद्दई जो है वो काबिल यकीन ही नहीं है, उसको 2000 दिनों के बाद वो एक इस्तगासा दायर करता है, एक ऐसे इस्तगासे को जो पहले खारिज हो चुका हुआ है। और जो गवाहों की भी सपोर्ट उसमें लेते हैं वो भी ऐसे गवाह हैं जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं। ऑन चौधरी साहब, अब आपको जैसे कि मालूम है कि वो एक दूसरी सियासी जमात में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी किया और वो समहाउ वो जीत भी गए वो इलेक्शन। तो बात यह है कि अगेन इद्दत और निकाह केस इज़ एन ऑफ शूट, इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और आज दिन तक जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का अचीवमेंट है, मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगा। वो हमें इन अदालतों से वो रिकग्निशन मिले या ना मिले, मगर कल यूनाइटेड नेशंस से ज़रूर मिला। जब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक सर्वे करवाई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे, और उनकी फाइंडिंग्स थी कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो विदाउट लीगल बेसिस और तमाम के तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। 2 केसेस आई एम श्योर वॉच डॉग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने साइफर बैठ के पूरा सुना है, तोशाखाना बैठ के पूरा सुना है। तो रोज़ वो केसेस को फॉलो करते हैं और अपनी एक कॉन्फिडेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं। और क्यों ना बनाए वो रिपोर्ट, आफ्टर ऑल दिस इज़ द केस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो द केसेस ऑफ पीटीआई चेयरमैन, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, जिनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है हालिया इलेक्शंस में। तो ये बिल्कुल दुरुस्त यूनाइटेड नेशंस की बड़ा क्वाइटली और बड़ा स्मूथली, हमें तो इल्म ही नहीं है कि वो कब आके साइलेंट स्पेक्टेटर्स आके इन तमाम इस तमाशे को देख के उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपाइल की और कल उन्होंने रिलीज की है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि काली बिल्ली का भी तस्करा हुआ, काली बिल्ली का भी आपने तस्करा किया, वो किस कंटेक्स्ट में था? देखिए, वो आज काली बिल्ली का तस्करा तो इस तरह था कि इमरान खान साहब के केस में एक दफ़ा हम जज साहब की कोर्ट में आए तो ऐन अदालत में जाने से पहले काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने जज साहब को कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं केस शुरू करूं या ना करूं, मगर एक उम्मीद ये बनती है कि वो मुकम्मल काली नहीं थी, उसके अंदर ग्रे धब्बे थे। तो मैं इस उम्मीद पर अपना केस शुरू करता हूं और आज का हवाला ये दिया
कि आपकी अदालत में आते आते रास्ते में जगह जगह जो है वो खड्डे खोदे हुए थे, तो मैं वो खड्डे देखकर दोबारा बड़ा मायूस हुआ कि कहीं आज दोबारा किसी खड्डे में गिर ना जाए। बहरहाल हमारा काम है जी इज्जत और एहतराम से और उम्मीद रख के दोबारा अदालतों में हम आए और अपना प्रोफेशनल डिग्रीज और अपना रोल अंजाम दें। हम इंशाल्लाह मंडे को आपने शादी का जिक्र किया, 1989 वाली शादी का क्या आप दलाइल में शामिल करेंगे कि ये इनकी शादी साबित करें? देखिए वो हम ऑफ कोर्स देखिए बुशरा इमरान की साबिका जो शादी है, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे, हाईएस्ट रिगार्ड हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट। उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं है इमरान खान साहब की शादी का, मगर हमें पूरा रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। मैंने नुक्ता ये उठाया है कि इस पूरे इस्तगासे में कानूनी तौर पर अगर 1989 में खावर मानिका साहब की शादी हुई थी तो वो ड्यूटी बाउंड थे कानूनी शहादत के अंदर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसका प्रेजेंट करते, तो उन्होंने वो अपना निकाह नामा ही पहले सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। जज साहब को आज सिर्फ एक अंदिया और इशारा दिया है कि कुछ इसी किस्म के डेंट्स और फ्लॉज हैं बेशुमार जो इस केस के अंदर हम पॉइंट आउट करेंगे। अपने जनाब अपना फोकस सिर्फ इद्दत के पीरियड तक महदूद ना रखें, जरा होलिस्टिक और ब्रॉड व्यू लें। गर्मी बहुत ज्यादा है। जी जज साहब के लैपटॉप का मुद्दा में तब तक था जब तक हम वो जमानत आर्ग्यू कर रहे थे। जिस दिन जमानत खारिज हुई उसके बाद वो मेरी ख्वाहिश जो है थोड़ी सी मध्यम सी पड़ गई है। अच्छा आप बताइएगा कि पिछली समात में बड़े पुरुमीद थे कि फैसला हक में आएगा, लेकिन फैसला हक में नहीं है, तो आप क्या लगता है कि फैसला हक में आएगा? इमरान खान साहब की और बुशरा इमरान के जितने भी केसेस हैं अड़फस के रिलीफ मिलती है, कौन सी स्ट्रेट अवे रिलीफ मिल जाती है। तो होपिंग अगेंस्ट होप हम उम्मीद करेंगे कि जज साहब मंडे ट्यूसडे को जो फैसला फरमाएं, वो उन्होंने हमें छोटी रिलीफ से इनकार किया है, शायद उनके दिल दिमाग में बड़ी रिलीफ बरियत की है, वो देना चाहते हैं। सो पुरुमीद रहना चाहिए और अपनी उम्मीद या यकीन? यकीन। जी तो आपने गुफ्तगू सुनी, सुलेमान अकरम राजा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। दलाइल जो अदालत में जो दलाइल दिए गए हैं, इमरान खान का जो हवाले दिए गए हैं, दूसरा काली बिल्ली के हवाला दिया गया है अदालत के अंदर दलाइल देने के लिए। आपको आगाह करते चलें इधर नका केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सोमवार 9 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस वक्त अदालत के बाहर बड़ी तादाद में इस अदालत से नहीं मिला, अब की बार मिलेगा? कितने पुरुमीद आप? देखिए अभी आप सुन रहे थे सलमान सफ्तर को भी और उससे पहले सलमान अकरम राजा को। हाँ। लीगल तो वो जानते हैं, लेकिन मैं बात पॉलिटिकल करूँगा। अभी तक जो इमरान खान के साथ हुआ है, सारे के सारे केसेस वक्त साबित भी कर रहा है और ये सबको पता भी है और सबने 8 फरवरी को उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है कि सारे केसेस बेबुनियाद हैं और बोगस हैं और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूँगा कि इमरान खान का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाएं, इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देखें। जेल जाने से पहले इमरान खान ने इन मुकदमात के हवाले से, दीगर मुकदमात के हवाले से भी जो चीज़ें बोली थी वो आज सब साबित हो रही हैं। उस पर तफसील है सारी। और इमरान खान साहब माशाअल्लाह, जिस तरह भी कहा सलमान सफ्तर साहब ने भी कि ये बरियत का केस है, ये जो अपील लगी हुई है ये बरियत की, यानी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक बार फिर इमरान खान को सुरखरू करेगा। अब बात करते हैं लीगल्स के साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। हमारा जी मानसेरा में जलसा इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में जलसा, और पूरी कौम तैयार है कि हमने अब पूरी तरह से पूरी परमिशन तो मिलती नहीं है, परमिशन तो नहीं मिली है, वो लगे हुए हैं, वो परमिशन के लिए हमारी टीम लगी हुई है। परमिशन क्या करेंगे? क्या अब वो कोर्ट ने कहा है ना, तो भी मेरा ख्याल है वो लगे हुए हैं। वो कोर्ट डायरेक्शन है, उसके मुताबिक है ना। हमने पहले भी डायरेक्शन मिलते रहे, फिर भी गिरफ्तारियां होती रही हैं। क्या कहेंगे इससे बात? क्या स्ट्रेटजी क्या है? यही तो ये बात है। मैं कह रहा हूँ एक तो स्ट्रेटजी होती है ना लीगल, वो तो लीगल कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक पहुँचे मानसरा में इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में, और पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये पूरी कौम की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त फैसल सेनेटर जो साबिक सेनेटर फैसल जवेद हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना कि 6 तारीख़ को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान के जो PTI वर्कर हैं वो पूरे उम्मीद हैं और जलसे में आने के लिए तैयार हैं। ये तो अब तक की पेशरफ हम आपको आगाह कर रहे थे। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। बहुत शुक्रिया आपका।